नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में पोटास के उपयोग को लेकर। बहुत सारे किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं और लहसुन की खेती जो भी किसान भाई करते हैं उनके मन में एक बात हमेशा आती ही होगी कि लहसुन की फसल में पोटास कब डालना चाहिए। इसके बारे में इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि लहसुन की फसल में पोटास का उपयोग हमें कब करना चाहिए और कौन कौन से खादों के माध्यम से हम अपनी लहसुन में पोटास का उपयोग कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो अंत में वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। इसके अलावा एक और मुख्य बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी लहसुन की फसल को लेकर कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। जो भी आपकी फसल में समस्या आती है तो आप कमेंट में बता दिया करें ताकि हम आने वाले वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो जल्दी से जल्दी आपकी समस्या कमेंट में ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, बात करें अगर लहसुन की फसल में पोटास के उपयोग महत्व के बारे में, तो देखिए किसान भाइयों, पोटास लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है। यानी कि लहसुन का कंद, लहसुन में जो फल बनता है वो ज़मीन के अंदर बनता है और कंद वर्गीय फसलों के कंद को बड़ा करने के लिए, कंद वर्गीय फसलों की अच्छी पैदावार निकालने के लिए पोटास एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब पोटास का उपयोग लहसुन में कब कब करना है, किस किस खाद के माध्यम से करना है, इसके बारे में बात करें तो देखिए किसान भाइयों, जब आप लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय पर आपको पोटास का उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई NPK 12-32-16 खाद का उपयोग करते हैं। तो NPK 12-32-16 खाद के माध्यम से जब आप बुआई करते समय इसका उपयोग करते हैं तो वहाँ पर 16% पोटास की पूर्ति आपके खेत में हो जाती है। यानी कि आपको अलग से पोटास डालने की आवश्यकता नहीं होती है। और वहीं पर अगर आप बुआई करते समय DAP खाद डालते हैं तो उसके साथ में आपको जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है MOP, उसके माध्यम से पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है, जिसमें 60% पोटास की मात्रा पाई जाती है, जो कि लाल चूर्ण के रूप में आता है। अब बुआई करते समय आपको पोटास का उपयोग करना ही है, चाहे आप MOP डाल रहे हैं चाहे 12-32-16 डाल रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने बुआई करते समय किसी भी प्रकार से पोटास का उपयोग नहीं किया है तो आप जब आपकी लहसुन की फसल 25-30 दिन की होती है और जब आप उसकी निराई गुड़ाई करके सिंचाई करने वाले होते हैं तो उस समय पर आप म्यूरेट ऑफ पोटास अपनी फसल में दे सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास एक ऐसा खाद है जो फसल को 30-40 दिन तक मिलता रहता है। जिस प्रकार से DAP या 12-32-16 खाद मिलता है उसी प्रकार से ये धीरे धीरे गलकर फसल को मिलता रहता है। तो आप 25-30 दिन की स्टेज पर म्यूरेट ऑफ पोटास डाल सकते हैं। इसके आगे जब आपकी फसल 40-50-60 दिन की होती है तो उस समय पर आप NPK 052-34 के माध्यम से पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। इसमें 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। और अंत में जब आपकी फसल में कंद बनने लग जाता है तो उस समय पर भी आप NPK 0050, जिसके अंदर 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है, जो कि वाटर सोल्यूबल खाद होता है, उसके माध्यम से पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। और NPK 0050 का उपयोग आप अपनी लहसुन की फसल में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। इसका ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। तो आप इस प्रकार से जो है पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार से अपनी लहसुन में पोटास की पूर्ति नहीं करते हैं तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि आप अपनी लहसुन की फसल से मनचाही पैदावार नहीं ले सकते हैं। इसीलिए लहसुन की फसल से अगर आपको ज़्यादा पैदावार, अच्छी पैदावार लेनी है, क्वालिटी वाला माल निकालना है तो आपको पोटास की पूर्ति करनी ही पड़ेगी। तो किसान भाइयों, अब आप समझ गए होंगे पोटास के उपयोग महत्व के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करके ज़रूर जाइए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।